जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत बहुत प्यारा है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। संगत जी, आंटी का सत्संग बहुत प्यारा है। गुरु जी महाराज ने आंटी और उनके पूरे परिवार को बहुत ब्लेस किया है और आंटी ने हमारे साथ बहुत प्यारे प्यारे अनुभव शेयर किए हैं। गुरु जी महाराज ने आंटी को ड्रीम दर्शन दिया है और अपने साक्षात दर्शन दिए हैं और ड्रीम दर्शन का यह सत्संग बहुत सुंदर है जो आंटी ने हमारे साथ शेयर किया है। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग बहुत सुंदर है। सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से गुरु जी महाराज आपके हर सवालों के जवाब आपको देंगे और उनकी ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद भी आपको जरूर प्राप्त होगा। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत सुनीता मेहरा आंटी का सत्संग है। सबसे पहले संगत जी, मैं गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आज गुरु जी महाराज ने मुझे अपने चरणों से जोड़ा, मुझे इतनी प्यारी प्यारी संगत दी, इतना प्यारा गुरु परिवार दिया, हमें इतने अच्छे फैमिली मेंबर्स दिए और हमें ये जीवन दिया और इसके लिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और इसके साथ ही संगत जी, आज गुरु जी महाराज ने मुझे सत्संग की दात बख्शी है, इसके लिए मैं गुरु जी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। आज संगत जी, गुरु जी महाराज मुझसे जो भी कहलवाएंगे आज मैं सत्संग में वही कहूंगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ संगत जी कि मेरा जो परिवार है वो एक गुरु भक्त परिवार है और देशभक्त भी है। संगत जी, मेरे जो पापा थे वो आर्मी में कर्नल थे और संगत जी, मेरे पापा ने देश के लिए कई सारी लड़ाइयाँ भी लड़ी है और जिस प्रकार संगत जी मेरे पापा देशभक्त थे उसी प्रकार देशभक्ति हमारे परिवार के हर एक सदस्य में है। और जैसा कि संगत जी हमें पता है कि गुरु जी महाराज का रुझान, उनका इंक्लिनेशन आर्मी परिवार की तरफ हमेशा से रहा है। और संगत जी, मैं अपने आप को बहुत बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मेरा जन्म ऐसे परिवार में हुआ है। और चूंकि संगत जी मेरे मम्मी पापा शुरू से ही धार्मिक प्रवृत्ति के रहे हैं और जो माहौल हमने घर में देखा उससे संगत जी मेरा भी बचपन से ही ईश्वर की प्रति रुझान रहा। और संगत जी, मेरे मम्मी पापा की तरह मैं भी धार्मिक प्रवृत्ति की ही हूँ और संगत जी बचपन से मैं साईं बाबा को बहुत मानती आई हूँ। संगत जी, गुरु जी महाराज ने मुझे अपनी शरण में अप्रैल 2023 से लिया है और जब भी संगत जी कोई नई संगत जुड़ती है तो सभी संगत के मन में गुरु जी से यही प्रश्न होता है कि गुरु जी, आपने मुझे अपने से इतनी लेट क्यों जोड़ा। और मेरे मन में एक प्रश्न और आता था कि मैं शुरू से ही साईं बाबा को मानती आई हूँ तो मैं उनकी भक्ति क्यों छोड़ूं, मैं गुरु जी को क्यों मानूं। और जैसा कि संगत जी, जब हम गुरु जी से जुड़ते हैं हमारे मन में ढेरों सवाल होते हैं और हर एक सवाल का जवाब गुरु जी महाराज अपने सत्संग के माध्यम से हमें देते रहते हैं। उसी प्रकार संगत जी, मुझे भी मेरे हर प्रश्न का जवाब गुरु जी के सत्संग के माध्यम से मिला। गुरु जी के जब सत्संग सुने तो मुझे समझ में आया कि सभी ईश्वर एक हैं और हमारा एक ही अकाउंट खुलना चाहिए। और गुरु जी महाराज ने इस बात का एहसास कराया कि तुम्हें अब मेरी शरण में आना है। संगत जी, धीरे धीरे मैं गुरु जी महाराज से जुड़ती चली गई और फिर संगत जी मई 2023 में मेरे हस्बैंड का घुटनों का ऑपरेशन हुआ था। चूंकि संगत जी मेरे हस्बैंड को शुरू से ही स्किन की प्रॉब्लम रही है तो जहां उनका ऑपरेशन हुआ था संगत जी वहां पर पस आ चुका था और ये देखकर हम लोग सब बहुत घबरा गए थे। और संगत जी, इसको ठीक करने के लिए मई में ही मेरे हस्बैंड का दूसरा ऑपरेशन होना था। उस समय ज्यादातर संगत जी मेरा समय हॉस्पिटल में बीतता था तो उस दौरान संगत जी मैं गुरु जी के बारे में बहुत पढ़ा करती थी। संगत जी, मेरा जुड़ाव गुरु जी महाराज के साथ गहरा होता चला गया और मैं लगातार गुरु जी महाराज से अरदास करती रही कि गुरु जी मेरे हस्बैंड को ठीक करो। खैर संगत जी,
जब मेरे हस्बैंड को दूसरी बार ऑपरेशन के लिए लेकर गए तो डॉक्टर ने हमें बताया कि आपके हस्बैंड को गले के यहाँ से एक सेंटर लाइन लगेगी। और संगत जी सुनकर मैं बहुत डर गई। खैर संगत जी, मेरे हस्बैंड को ओटी में ले जाया गया और मैं बाहर थी और लगातार गुरुजी महाराज का मंत्र जाप कर रही थी। और मैंने बाहर रहकर गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी कुछ ऐसा करो कि मेरे हस्बैंड को सेंट्रल लाइन नहीं लगे, वरना 1 महीने तक उन्हें ऐसे ही रहना पड़ेगा और मैं अपने हस्बैंड को इस कंडीशन में नहीं देख सकती। प्लीज गुरुजी महाराज कुछ करें। संगत जी, मेरे हस्बैंड को ओटी में 2 घंटे हो चुके थे और मैं बाहर बहुत घबरा रही थी। 2 घंटे के बाद जब मेरे हस्बैंड बाहर आए तो ये देखकर मैं बहुत हैरान थी कि उन्हें सेंट्रल लाइन नहीं लगी थी। और जब इसका कारण पूछा तो डॉक्टर ने बताया कि आपके हस्बैंड हेल्दी हैं, इस वजह से उन्हें सेंट्रल लाइन नहीं लगी। और संगत जी, धीरे धीरे मेरा गुरुजी महाराज के साथ और कनेक्शन बढ़ता चला गया। मेरा विश्वास, मेरी श्रद्धा गुरुजी के प्रति बढ़ती रही। अब संगत जी, बाद में मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट्स बहुत खराब आने लगी। उनकी रिपोर्ट्स में कैल्शियम, मैग्नीशियम ये सब बहुत कम आने लगा और डॉक्टर को डाउट हुआ कि शायद इनके स्टमक में कुछ कैंसरस सेल हो सकते हैं। संगत जी, सारी जब बातें चल रही थी तब मैं बहुत घबरा गई थी, लेकिन मन ही मन गुरुजी के प्रति मेरी श्रद्धा और गहरी होती जा रही थी। उसके बाद संगत जी, मेरे हस्बैंड की एंडोस्कोपी हुई और कोलोनोस्कोपी हुई और जब प्रोसेस चल रही थी तब मैं लगातार बाहर बैठ के गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी। और संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई। मैंने गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना किया। और उसके बाद गुरुजी महाराज ने जुलाई 2023 में मुझे पहली बार अपने बड़े मंदिर बुलाया। और तब तक संगत जी, मैं गुरुजी महाराज के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुकी थी, बहुत सारे सत्संग भी सुन लिए थे और मुझे पता चल चुका था कि गुरुजी महाराज अपनी संगत को कई विभिन्न रूपों में दर्शन देते हैं। किसी को ओम के रूप में, तो किसी को पीकॉक के रूप में, तो किसी को कबूतर के रूप में या बटरफ्लाई के रूप में या किसी और माध्यम से गुरुजी महाराज अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। और संगत जी, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। गुरुजी महाराज ने अलग अलग रूपों में मुझे दर्शन दिए। और जब मैं जुलाई में पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर गई संगत जी, वहाँ जाके तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला। गुरुजी का प्रसाद मैंने ग्रहण किया और गुरुजी के बहुत प्यारे दर्शन हुए और हम लोग घर आ गए। और इस प्रकार संगत जी, पूर्ण रूप से मेरी जो जर्नी है गुरुजी महाराज के साथ वो शुरू हो गई। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं एक गोल्फर हूँ और जब भी हम गोल्फ खेलने के लिए जाते हैं तो जो गोल्फ का क्लब है वो जंगल के बीचों बीच है। आसपास बहुत हरियाली है और संगत जी, वहाँ तो हर दिन मुझे मोर के दर्शन होते हैं, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। और संगत जी, गोल्फ खेलते समय लगातार मेरी पॉकेट में गुरुजी का मंत्र जाप चलता ही रहता है। और अब तो संगत जी, हर पल में गुरुजी का मंत्र जाप सुनती हूँ और हमेशा गुरुजी महाराज मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। और फिर संगत जी, 18 नवंबर 2024 को मैं काफी सारी संगत के साथ बड़े मंदिर पहुंची। अब संगत जी, बड़े मंदिर के पहले एक ट्रांसफॉर्मर आता है। तो संगत जी, जब हमारी बस उस ट्रांसफॉर्मर के पास पहुंची और मैंने वहां से बड़े मंदिर के शिवलिंग को देखा तो संगत जी, मुझे उस शिवलिंग के अंदर एक बहुत बड़ी दीपक की लो जलती हुई दिखाई दी। और संगत जी, ये देखकर मैं बहुत सरप्राइज्ड हो गई। मैंने अपनी आंखें बंद करी और जब दोबारा आंखें खोली संगत जी, तो संगत जी, मुझे अभी भी उस शिवलिंग में जोत नजर आ रही थी और मैं बहुत सरप्राइज्ड हो रही थी कि ऐसे कैसे हो सकता है। संगत जी, हमारी बस में और भी संगत बैठी हुई थी और सभी लोग शिवलिंग की तरफ ही देख रहे थे। मैंने उनके रिएक्शन को देखने की कोशिश की, लेकिन सब लोग बड़े नॉर्मल लग रहे थे। इसका मतलब ये था संगत जी, ये जोत सिर्फ मुझे नजर आ रही थी। और जब संगत जी, मैं बस से उतरकर बड़े मंदिर पहुंची तो मुझे शिवलिंग के अंदर वो जोत नजर नहीं आ रही थी। संगत जी, ये मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। संगत जी, मुझे ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाई हो, मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दी हैं। और जब संगत जी, हम लोग बड़े मंदिर से दर्शन करके वापस लौट रहे थे तो संगत जी, हमारी बस में एक संगत आंटी हैं जिनकी बाजू पर संगत जी, गुरुजी महाराज ने बहुत ही सुंदर दर्शन दिए। और संगत जी, गुरुजी के ये प्यारे से दर्शन सभी संगत को हुए थे। और सच कहूँ तो संगत जी, ये मेरे लिए कोई चमत्कार से कम नहीं है और ये गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। उसके बाद संगत जी, मेरे ये 2-2.5 साल गुरुजी महाराज के साथ कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। प्रॉब्लम्स आती थी, लेकिन हर पल में गुरुजी को याद करती, हर पल गुरुजी का मंत्र जाप करती
और हमेशा संगत जी गुरुजी महाराज ने हर मुसीबत से, हर परेशानी से हमें बचाया है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका हर पल का शुक्राना। संगत जी, आपके साथ मैं एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये बात होगी संगत जी जुलाई 2024 की, जब मैं और मेरे अंकल हम लोग दोनों मेलबोर्न गए थे, क्योंकि संगत जी वहाँ पर मेरे बेटा और बहू रहते हैं, और संगत जी जो मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, हम उनका बर्थडे मनाने के लिए गए थे। अब चूंकि संगत जी मेलबोर्न का जो रास्ता है वो बहुत ही लंबा है, लगभग 14 या 16 घंटे की जर्नी होती है, जिसमें संगत जी मैं बहुत थक जाती हूँ। और मैं मन ही मन सोच रही थी कि अगर हमें बीच की सीट मिल गई तो मेरे लिए तो ये रास्ता तय कर पाना बहुत मुश्किल होगा। और संगत जी मन ही मन मैंने गुरुजी से अरदास करना शुरू की। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मेरे और मेरे अंकल को आप फ्लाइट में एक अच्छी सीट दिलवा देना। अब चूंकि संगत जी हमें हमारी मन मुताबिक सीट नहीं मिली, तो संगत जी हम कैबिन क्रू के पास गए। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो हमें कोई और सीट दे दे, लेकिन संगत जी उन्होंने साफ मना कर दिया और ये कहा कि एक भी सीट वैकेंट नहीं है, आपको अपनी ही सीट पर बैठना पड़ेगा। खैर संगत जी, मैं उदास होकर अपनी सीट पर आ गई, और जो सीट हमें मिली थी वो सबसे आगे की मिली थी, जहाँ पर संगत जी पैर रखने की बहुत ज्यादा स्पेस थी, और वहाँ पर 3 सीट्स थी। और संगत जी मेरे और मेरे अंकल के बीच में जो सीट थी वो बिल्कुल खाली थी, जो मैं समझती हूँ संगत जी कि हमारे साथ वो गुरुजी महाराज की सीट थी, और गुरुजी महाराज हमारे साथ थे। और चूंकि संगत जी हमें बीच में एक फ्लाइट चेंज भी करनी थी, और आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, नेक्स्ट फ्लाइट में भी हमें सेम जगह पर ही सीट मिली, और वैसे ही 3 सीट मिली। और संगत जी धीरे धीरे मुझे एक बात समझ में आने लगी है कि हम सभी लोग गुरुजी महाराज से छोटी छोटी बातों में अरदास करने बैठ जाते हैं, जबकि संगत जी गुरुजी तो हमें बहुत कुछ देना चाहते हैं। खैर संगत जी मेरी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ ऐसे ही आगे बढ़ती रही, और संगत जी 2024 के मीट से ही गुरुजी महाराज ने मुझ पर एक कृपा बख्शी। गुरुजी ने मुझे अपने साथ बिठाकर चाय पिलाना शुरू किया। जैसा कि संगत जी गुरुजी महाराज कहते हैं कि अपने घर के सारे काम फिनिश करके, बिल्कुल अपने दिमाग को खाली करके फिर मेरे पास बैठो, मुझसे बातें करो, मेडिटेशन करो, मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा। तो संगत जी घर का सारा काम फिनिश करने के बाद मैं रात में लगभग 8 साढ़े 8 को फ्री हो जाती हूँ, और तब मुझे डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होता, और तब मैं बड़े इत्मीनान के साथ गुरुजी महाराज को चाय प्रसाद या कॉफी प्रसाद का भोग लगाती हूँ, उनके साथ बातें करती हूँ, उनका मेडिटेशन करती हूँ, और गुरुजी महाराज के साथ वो बिताया हुआ समय मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। मुझे एक पॉजिटिविटी फील होती है, मेरे अंदर एक स्ट्रेंथ मुझे महसूस होती है, मुझे एहसास होता है कि जैसे गुरुजी महाराज मेरे साथ हैं। और संगत जी चूंकि बड़े मंदिर रोज जाना मेरे लिए संभव नहीं है, तो आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, जब मैं गुरुजी महाराज के पास बैठती हूँ तो अपनी इमेजिनेशन में मैं हर दिन गुरुजी के दर्शन करने बड़े मंदिर जाती हूँ। मैं अपने मन की आंखों से देखती हूँ कि मैं बड़े मंदिर पहुँच गई हूँ, मैं शिवलिंग के दर्शन कर रही हूँ, मैं भोलेनाथ गणेश जी के दर्शन कर रही हूँ, और जो पर्टिकुलर डे होता है संगत जी, उस डे के हिसाब से मैं गुरुजी का चोला भी इमेजिन कर लेती हूँ। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं बड़े मंदिर नहीं गई। गुरुजी महाराज मेरी इमेजिनेशन में इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि मुझे ऐसा ही एहसास होता है कि मैं बड़े मंदिर दर्शन करके आई हूँ। संगत जी हम जयपुर में जिस घर में रहते हैं वो संगत जी वो 1977 से वो घर है, और संगत जी वो घर हमारे इन लॉस का है, और गुरुजी की कृपा से हमारा बहुत ही प्यारा परिवार है, सक्षम परिवार है, और सभी सदस्यों में एक दूसरे के प्रति मान सम्मान है, प्यार है। अब संगत जी सभी भाई बहनों ने ये डिसाइड किया कि हमारे अपने ओल्ड एज में हम एक साथ रहेंगे, और इसके लिए संगत जी हमने डिसाइड किया कि जो हमारा घर है उसे हम अपार्टमेंट्स में बदल देंगे, जो कि संगत जी एक बहुत बड़ी बात थी। अब चूंकि संगत जी इतने सालों से उस घर में रह रहे थे, वहाँ से शिफ्ट करना और ये सारे काम शुरू करवाना ये बहुत बड़ी बात थी। संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से अक्टूबर में अरदास करना शुरू की कि गुरुजी महाराज अभी सारे काम अब आपको ही देखना है, हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और संगत जी गुरुजी महाराज की इतनी कृपा रही है कि संगत जी हमारा ये घर अपार्टमेंट में तब्दील हो चुका है, और हमें जो फ्लैट नंबर मिला है वो 601 मिला है। गुरुजी महाराज की कृपा से हमें बिल्डर भी बहुत अच्छा मिल गया, और संगत जी सारा काम बहुत अच्छा हुआ। गुरुजी के आशीर्वाद से हमें 601 नंबर मिला, जो कि संगत जी 6 और 1 का सम 7 होता है, जो कि गुरुजी की कृपा है। और संगत जी हमारे जयपुर में शिव जी का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, मोती डुंगरी मंदिर। संगत जी ये मंदिर सिर्फ शिवरात्रि में ही खुलता है, और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी हमारे घर के हर एक रूम से इस मंदिर के दर्शन होते हैं। संगत जी मैं गुरुजी महाराज की बहुत बहुत आभारी हूँ कि गुरुजी ने हमारे सभी काम बहुत अच्छी तरीके से किए, हर पल अपनी ब्लेसिंग्स दी, और हर पल
अपनी प्रेजेंस हमें फील करवाई। मैं गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपने हर पल हमें ब्लेस किया। आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, जिस प्रकार हमने सभी ने सुना है कि गुरुजी महाराज अपनी संगत को नींबू की तरह निचोड़ते हैं, तो संगत जी मुझे लगता था कि ऐसा कैसे होता है। हमारे जीवन में छोटी मोटी परेशानियां तो आती रही, लेकिन वो परेशानियां कब सॉल्व हो जाती थी हमें पता ही नहीं चला। फिर संगत जी हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या आई। जो कि संगत जी मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, तो मैंने शुरू से ही स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है और काफी सारे गेम्स में मैंने नेशनल भी खेला है। और संगत जी मेरी स्कूलिंग केंद्र विद्यालय से हुई है। उसके बाद संगत जी मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ और मैंने कई सारे स्कूलों में काम भी किया है, जैसे कि देहरादून के दून स्कूल में, वेलम बॉयज में, सब जगह मैं काम कर चुकी हूँ। अब चूंकि संगत जी मैंने पुणे से MBA किया हुआ था, तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ही जाना चाहिए। तब संगत जी मैंने वोडाफोन ज्वाइन किया और फिर संगत जी जॉब करते करते 2009 में मैंने अपनी जॉब से रिटायरमेंट ले लिया, क्योंकि संगत जी उस समय मेरी बेटी को बेबी होने वाला था और उसकी हेल्प करने के लिए संगत जी मुझे मेलबर्न जाना था। और संगत जी मेरी बेटी का सारा काम अच्छा हो जाने के बाद अब मुझे ये लगने लगा कि अब मैं क्या करूंगी। तो संगत जी मैंने रिटायरमेंट के बाद गोल्फ ज्वाइन कर लिया। अब संगत जी मेरी एज भी काफी हो चुकी थी और एज के हिसाब से हमारे मसल्स भी वीक हो जाते हैं। तो संगत जी गोल्फ खेलते समय मुझे साइटिका का दर्द शुरू हो गया। संगत जी पिछले साल ही मैं 60 की हुई हूँ और संगत जी मेरे हस्बैंड ने मालदीव का टिकट करवा दिया और संगत जी हमारा टिकट 9 दिसंबर का था। अब संगत जी 8 दिसंबर को हमारी पैकिंग चल रही थी और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उसी दौरान मुझे साइटिका का इतना सीवियर दर्द शुरू हुआ कि वो दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं अनकॉन्शियस होने लगी। और संगत जी मैं अपने हस्बैंड को जोर से चिल्लाकर कहने लगी कि प्रदीप बस अब मैं नहीं बचूंगी, मैं जा रही हूँ। और मन ही मन गुरुजी को कह भी रही हूँ कि गुरुजी महाराज मैं अभी नहीं मरना चाहती हूँ, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया है। गुरुजी अभी तो मुझे आपका नाम जाप करना है, आपका बहुत सिमरन करना है। और चूंकि संगत जी मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मैं अपना 60th बर्थडे मालदीव में सेलिब्रेट करूं। और संगत जी गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा रही कि मैं उसी रात को ठीक भी हो गई। मेरे हस्बैंड मुझे मालदीव लेकर गए और हमने बहुत अच्छे से वहाँ मेरा 60th बर्थडे सेलिब्रेट भी किया। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैं मालदीव में पूरे टाइम अपनी व्हील चेयर पर थी, लेकिन संगत जी मैंने बहुत बहुत एंजॉय किया। और संगत जी तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि वाकई में गुरुजी महाराज हमारे 10% कष्ट भी अपने प्रेजेंस में रहकर कटवाते हैं। संगत जी मैं पूरे 1 साल तक साइटिका के दर्द में रही। हालांकि संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से मेरी व्हील चेयर छूट चुकी थी, लेकिन मेरी दवाइयाँ फिर भी चल रही थी। और ये बिल्कुल सच बात है संगत जी कि हमें हमारे कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं और गुरुजी महाराज हमारा टेस्ट भी लेते हैं और ये भी देखते हैं कि मेरी ये संगत मुझसे कितना प्यार करती है, मेरे प्रति इसकी कितनी आस्था है और ये मेरे हर टेस्ट में खरी उतरती है या नहीं। और संगत जी आज मुझे पूरा 1 साल हो चुका है और आज मैं गुरुजी महाराज की कृपा से, उनकी दया से पूर्ण रूप से ठीक हूँ और आज मैं बिल्कुल फ्री होकर गोल्फ भी खेलती हूँ। और मैं ऐसा फील करती हूँ संगत जी कि शायद मेरे जीवन में कोई बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था, जो गुरुजी महाराज ने उस 1 साल में धीरे धीरे अपना हाथ पकड़कर उस कष्ट को कटवा दिया। और वो भी संगत जी छोटे में ही कटवाया है, वरना संगत जी मेरे साथ कुछ भी हो सकता था संगत जी कि मैं बेड रिडन हो जाऊं। लेकिन गुरुजी महाराज ने ऐसी परिस्थिति में भी मुझे हर पल एंजॉय भी करवाया, मेरा ध्यान भी रखा और हर पल हमें ब्लेस भी किया। और इसके लिए मैं संगत जी गुरुजी महाराज का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मेरी काफी सारी फ्रेंड्स है संगत में जो अक्सर मुझे ये बताती रहती हैं कि हमें गुरुजी का सपना आया, हमें गुरुजी ने दर्शन दिए। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे वैसे तो कोई दर्शन नहीं दिए हैं, लेकिन संगत जी 4 महीने पहले की बात है, मुझे एक रात सपना आया और सपने में मैं देख रही हूँ कि मैं किसी बिल्डिंग के 4th फ्लोर पर हूँ और नीचे सड़क पर एक प्रोसेशन जा रहा है जिसपे सभी लोग जय गुरुजी बोलते हुए जा रहे हैं। और जब मैं दौड़कर जाकर देखती हूँ तो क्या देखती हूँ कि वहाँ गुरुजी महाराज हैं और मैं तुरंत दौड़कर अपनी बहन को लेकर आती हूँ और कहती हूँ कि देख गुरुजी महाराज आए हैं। और जब हम दोनों जाते हैं तो गुरुजी महाराज अपनी गद्दी पर विराजमान हो जाते हैं और सभी संगत वहाँ बैठ जाती है और सब जय गुरुजी कह रहे होते हैं। हालांकि संगत जी जो गुरुजी महाराज मुझे दिखाई दे रहे थे उनका चेहरा बिल्कुल अलग था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है संगत जी कि चूंकि मेरे मन में ये भाव था कि गुरुजी आपने मुझे कोई दर्शन कभी नहीं दिए, तो गुरुजी महाराज ने मेरी इस इच्छा को पूरा किया है। फिर चाहे संगत
संगत जी, गुरुजी महाराज हमें किसी भी रूप में दर्शन क्यों ना दे। और इतना ही नहीं संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे शिव जी के रूप में भी दर्शन दिए हैं। मैंने साक्षात भोलेनाथ के दर्शन भी किए हैं और मैं गुरुजी महाराज का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी महाराज आपने मुझे इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स दी हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। और कई बार तो संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे सांप के रूप में भी दर्शन कई बार दिए हैं और इस प्रकार गुरुजी महाराज ने उनसे जो मेरी कनेक्टिविटी है वो दिन प्रतिदिन स्ट्रॉन्ग बनाई है। और आज संगत जी मैं कह सकती हूँ कि गुरुजी की प्रेजेंस से, गुरुजी के आशीर्वाद से, उनकी ब्लेसिंग से आज मैं पूरी तरह से बदल चुकी हूँ। मेरी जो सोच है, मेरा दुनिया को देखने का जो नजरिया है वो सब कुछ बदल चुका है संगत जी। इवन मेरा स्वभाव भी बदल चुका है संगत जी। जो सबसे अच्छा बदलाव मेरे अंदर हुआ है वो ये है कि भले ही कोई मेरे बारे में कुछ भी क्यों ना कहे, 90% संगत जी यही होता है कि मैं उस व्यक्ति के बारे में कुछ भी ना तो गलत सोचती हूँ, ना गलत कहती हूँ, ना मुझसे कुछ गलत होता है। आज गुरुजी महाराज ने हमारा पूरा जीवन बदल के रख दिया है संगत जी। गुरुजी के आशीर्वाद से आज हम सभी का जो नजरिया है वो पूर्ण रूप से सकारात्मक हो चुका है। बहुत पॉजिटिविटी हम फील करते हैं और मुझे ऐसा लगता है संगत जी कि यही तो गुरुजी महाराज चाहते थे कि हम सभी संगत गुरुजी महाराज से जुड़ें, सत्संग से जुड़ें, गुरबानी से जुड़ें, ताकि हमारे अंदर पॉजिटिविटी आए, हमारे अंदर सकारात्मकता आए, हमारा नजरिया दूसरों को, लोगों को या दुनिया को देखने का बदल जाए। हम सबके अंदर अच्छाई देखें और तभी तो संगत जी ये दुनिया सुंदर हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात तो संगत जी, मेरे अंदर एक सुकून, एक शांति आ गई है। मेरे अंदर वो पेशेंस आ गया है जिससे संगत जी हर सिचुएशन में मैं बहुत ही कूल और काम रहती हूँ। कोई परेशानी आती है संगत जी तो हम इंसान हैं, थोड़ा विचलित तो होते हैं, लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज उसी वक्त मुझे वो स्ट्रेंथ भी देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो चिंता किस बात की। और संगत जी उसी वक्त मन में बहुत पॉजिटिविटी आ जाती है और यही विचार आता है कि गुरुजी हैं तो मैं चिंता क्यों करूं। और वाकई में संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से वो परेशानी कैसे दूर हो जाती है पता ही नहीं चलता। मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी महाराज आपने हमें इतनी पॉजिटिविटी दी, हमें इतना प्यार दिया, आपका आशीर्वाद हमें मिला। लख लख शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि गुरुजी महाराज के प्रति अपना प्रेम, अपना विश्वास, अपनी श्रद्धा बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बनाइए। उनके साथ अपनी कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग बनाइए और ये कनेक्टिविटी तभी स्ट्रॉन्ग बनेगी जब आप गुरुजी के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। उनकी हर एक बात जो उन्होंने अपने वचन के द्वारा कही है उन्हें अपने जीवन में शामिल करेंगे और अपनी लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं यही कहूंगी संगत जी कि सिर्फ गुरुजी को नहीं मानना है, हमें गुरुजी की हर एक बात को मानना है। हमें समझना होगा कि गुरुजी महाराज ने हमें अपने से क्यों कनेक्ट किया है। संगत जी गुरुजी महाराज हमें एक नेक बंदा बनाना चाहते हैं और हमें भी वही करना है जो गुरुजी महाराज ने हमसे एक्सपेक्ट किया है। संगत जी सत्संग तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे गुरुजी महाराज ने बहुत ब्लेस किया है, लेकिन फिलहाल संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ बहुत जल्दी शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम मोनिका अरोरा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी की आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी आज मैं अपने भतीजे के सत्संग की शुरुआत करूंगी। मेरा भतीजा संगत जी अभी 7 साल का है और वो जैसे अपनी मम्मी को गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए देखता है तो वो उनको देख देख कर मंत्र जाप करना सीख गया है और जब भी संगत जी वो एग्जाम देने जाता है तो वो गुरुजी का मंत्र जाप करता है। एक दिन संगत जी उसने घर पर आकर बताया कि मम्मी मुझे एक क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा था, मैंने गुरुजी को याद किया और मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी गुरुजी कण कण में है। बात तो सारी हमारी आस्था और विश्वास की है। संगत जी अब मैं आपको अपनी जेठानी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी 2024 में मेरी जेठानी को एक बेटा हुआ और वो एक्सपायर भी हो गया था और संगत जी इस घटना से हम सभी जैसे टूट से गए थे। और फिर संगत जी मेरी जेठानी ने उसके जाने के बाद अमृत वेला करना शुरू किया और उनको उस बच्चे के जाने के 6 महीने बाद फिर से कंसीव हो गया। और संगत जी इस साल 19 नवंबर 2025
को उन्होंने एक बेबी बॉय को जन्म दिया है और इसके लिए हम गुरुजी का जितना भी शुक्राना करें संगत जी उतना ही कम है। संगत जी अब मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी मेरा MSc का रिजल्ट आ गया है और मैं गुरुजी की कृपा से बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हो गई हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। एक छोटा सा सत्संग आज हुआ है संगत जी। आज मैंने अपने हस्बैंड को पेमेंट ट्रांसफर की थी, लेकिन संगत जी उन्हें पेमेंट जिस अकाउंट में चाहिए थी उस अकाउंट में नहीं हुई, किसी दूसरे अकाउंट में हो गई। संगत जी हम लोग बहुत परेशान हो गए और मैंने गुरुजी महाराज से कहा कि अब आपको ही देखना है गुरुजी। संगत जी मैं सो गई और जब उठी तो मैंने हस्बैंड को कॉल किया, तब उन्होंने मुझे बताया कि मेरे ही दूसरे अकाउंट में वो पेमेंट चली गई है और तब मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका हर पल का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ बहुत जल्दी शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम लुधियाना पंजाब से डॉली सिंह आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरा नाम डोली सिंह है और मैं लुधियाना पंजाब की रहने वाली हूँ और आज मैं आप सभी के साथ अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी मैं गुरुजी महाराज से मई 2025 में अपनी सिस्टर के माध्यम से जुड़ी हूँ। तब उस समय संगत जी मेरी बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब रहती थी और उस समय संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी बड़ी बहन को अपने डुगरी मंदिर बुलाया, अपना जल प्रसाद दिया, ब्रेसलेट स्वरूप दिया। संगत जी ये बात मई 2025 की है और उस समय मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मुझे लगता था कि शायद अब मैं नहीं बचूंगी। तब संगत जी गुरुजी महाराज मेरे घर आए, मेरी जिंदगी में आए और तब संगत जी मेरी बहन ने हमें लुधियाना में जो गुरुजी का मंदिर है उसके बारे में भी बताया। संगत जी मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरा मायका और ससुराल दोनों ही लुधियाना में है और तब संगत जी मेरी मम्मी ने गुरुजी के मंदिर जाने के लिए मुझसे जब रास्ता पूछा, लेकिन तब संगत जी मुझे रास्ता नहीं पता था। पर कहते हैं ना कि जब तुम अपना मन बना लो तो रास्ता खुद ब खुद गुरुजी महाराज स्वयं बना देते हैं। संगत जी हमारा जहाँ मायका है वहीं उसी गली में रिश्ते में एक हमारी भाभी लगती है। संगत जी वो हमें गुरुजी के मंदिर लेकर गई और वहाँ जाकर संगत जी मुझे बहुत ही ज्यादा सुकून का एहसास हुआ। मेरा मन तो वहाँ रोज जाने को करता है पर कोई साधन ना होने की वजह से हम हफ्ते में एक ही दिन यानी कि गुरुवार को वहाँ जाते हैं। संगत जी हम 3 गुरुवार लगातार गए और जब चौथा गुरुवार आया तो जिस ऑटो में हम जाते थे संगत जी उस ऑटो वाले ने उस दिन जाने से मना कर दिया और जब मम्मी ने मुझे बताया तब संगत जी मैं बहुत निराश हुई, दुखी हुई और उदास होकर लेट गई। पर संगत जी मुझे बहुत ही बेचैनी हो रही थी और मैं गुरुपा से मन ही मन अरदास करने लगी कि गुरुपा जैसे भी हो मुझे आपके मंदिर आना है। संगत जी मैं बताना चाहूंगी कि हमारी जॉइंट फैमिली है और हम सभी एक ही घर में रहते हैं और जब से गुरुजी के पास गई थी तब से संगत जी मैं पहले दिन से ही अपने जेठ जी को चलने के लिए कह रही थी कि भैया आप भी मंदिर चलो, वहाँ जाकर आपकी सारी परेशानियाँ गुरुजी महाराज दूर कर देंगे। पर संगत जी हर बार भैया कहते थे कि मुझे काम है, टाइम नहीं मिलता है। पर संगत जी जिस दिन हमारे ऑटो वाले भैया ने मना किया और मैं उदास हो गई थी उस दिन संगत जी शाम के 4 बजे हमारे जाने का जब टाइम हुआ तभी संगत जी मेरे जेठ जी का फोन मेरे पास आया और मुझे कहा कि अपनी दीदी से कहो कि वो तैयार हो जाए, मैं आ रहा हूँ और हम सब गुरुजी के मंदिर जाएंगे। और मैं बहुत खुश हो गई सुनकर और मैंने भैया से कहा कि भैया मैं भी चलूंगी। तो संगत जी भैया ने कहा कि बिल्कुल चलो। संगत जी मैं बता नहीं सकती, मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मेरे गुरुपा ने मेरी पुकार सुन ली थी। इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी महाराज। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत सारे सत्संग दिए हैं, उनमें से संगत जी अपना एक और सत्संग में शेयर करती हूँ। संगत जी जब मुझे गुरुजी महाराज से जुड़े हुए 2 हफ्ते ही हुए थे तब मेरी जेठानी के साथ कुछ गलत हुआ। उस समय संगत जी मैं सो रही थी और वो मेरे पास आकर रोने लगी। जब मैं उठी संगत जी तो मैं बहुत डर गई। मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ है, ये क्यों रो रही है। और जब संगत जी उन्होंने मुझे सारी बात बताई तो मेरे मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला कि गुरुजी है ना, जिसने भी गलत किया है देखना आज शाम तक वो खुद कबूल कर लेगा। और संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, सच में वही हुआ। उस व्यक्ति ने खुद ब खुद कबूल कर लिया कि मेरी गलती है। संगत जी इतने प्यारे हैं हमारे गुरुपा। वैसे तो संगत जी मैं काली माँ
और भोलेनाथ को मानती हूँ, पर मैं सोचती थी कि मेरे सवालों का जवाब कौन देगा, क्योंकि संगत जी माँ और भोलेनाथ तो मेरे साथ हमेशा से हैं, परंतु हमारे कर्म इतने अच्छे नहीं हैं कि भगवान हमारे सवालों के जवाब देने आए। परंतु संगत जी ईश्वर गुरुजी महाराज के रूप में आए, मेरे महाशिव के रूप में आए और उन्होंने मुझे मेरे हर सवाल का जवाब दिया, और मैं इसके लिए गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी गुरुजी महाराज ने बहुत सारे सत्संग दिए हैं, पर फिलहाल संगत जी मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी की आज्ञा से, उनके हुक्म से अपना सत्संग जल्दी शेयर करूंगी। टीना आंटी, आपकी आवाज में सत्संग सच में साक्षात जैसे गुरुजी के सामने होने का अनुभव कराता है। जिस दिन भी आपका सत्संग नहीं आता खालीपन सा महसूस होता है। गुरुजी आपको और आपके परिवार को हमेशा खुश रखें। संगत जी सत्संग करते समय अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। गुरुजी महाराज अपनी इस बेटी को क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम जम्मू से सुमन आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं सुमन जम्मू से आप सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी हम गुरुजी महाराज से 2024 में जुड़े हैं। उस समय संगत जी हमारे घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी और हम सब तरफ से हार चुके थे, पर गुरुजी ने आकर हमारे घर को संभाल लिया। संगत जी मैं अभी 22 नवंबर को बड़े मंदिर गई थी, तो वहाँ पर मेरे साथ एक बहुत ही प्यारा अनुभव हुआ जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया, इसके लिए मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ। इस बार संगत जी जब मैं बड़े मंदिर जा रही थी तो बस में मुझे बहुत तेज बुखार हो गया था और मैं गुरुजी से शिकायत करने लगी कि गुरुजी आपने मेरी तबीयत क्यों खराब होने दी। फिर संगत जी मैंने दवाई ली और बड़े मंदिर के लिए चल पड़े। संगत जी मेरी दिल से तमन्ना थी कि मैं बड़े मंदिर के दर्शन रात में करूं। हम जिनके साथ गए थे मैंने उनको बोला कि इस बार अगर दर्शन रात में हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। संगत जी हम दिल्ली से छतरपुर के लिए दोपहर 2 बजे निकले, परंतु संगत जी उस दिन राधा स्वामी आश्रम छतरपुर में सत्संग रखा हुआ था और उसके चलते संगत जी सड़क पर बहुत ट्रैफिक जाम था और संगत जी ट्रैफिक के कारण हम शाम के 6:30 बजे मंदिर पहुँचे और संगत जी सभी लोग मुझे कहने लगे कि तेरी तमन्ना पूरी हो गई। मैंने मन ही मन गुरुजी का शुक्राना किया। संगत जी बुखार के चलते मेरी टांगों में बहुत दर्द हो रहा था, तो मैंने बड़े मंदिर में एंटर होते ही गुरुजी महाराज से अरदास की और कहा कि गुरुजी मुझे चलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो गुरुजी महाराज मेरी तबीयत को ठीक कर दो। और जैसे ही मैंने संगत जी चाय प्रसाद पिया मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। बड़े मंदिर में जब हम बैठे तो मुझे पीछे बिठाया गया और संगत जी मैं मन में गुरुजी महाराज से कहने लगी कि गुरुजी आपने मुझे आगे क्यों नहीं बिठाया। और बस संगत जी 10 मिनट के बाद सेवादार सभी को उठाने लगे, तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे सामने से आपके दर्शन करने हैं। और तभी संगत जी सेवादार अंकल ने मुझे और मेरे साथ 3-4 संगत को आवाज लगाई और बोला कि आप महाराज की गद्दी के सामने से दर्शन करते हुए बाहर चले जाएं। तब संगत जी मन ही मन मैंने गुरुजी को जय गुरुजी कहा और शुक्राना कहा। हमें बहुत प्यारे दर्शन हुए और संगत जी हम बाहर आ गए। संगत जी लंगर प्रसाद करने के बाद मैंने जो सेवादार आंटी थी तो मैंने उनसे कहा कि आंटी मेरे पास 1 बोतल जल प्रसाद है और मैं गुरुजी के जल प्रसाद को घर ले जाना चाहती हूँ, तो क्या आप मुझे ग्लास में जल प्रसाद दे सकते हो ताकि मैं यहाँ पर जल प्रसाद पी सकूँ। संगत जी आंटी ने मुझे ग्लास में जल प्रसाद भी दिया और 1 बोतल जल प्रसाद घर के लिए भी दिया। दर्शन करने के बाद जब हम बाहर आए तो मैंने एक आंटी को लंगर प्रसाद की थाली हाथ में लिए हुए देखा और तब मैंने सोचा कि मुझे भी एक थाली लंगर प्रसाद ले लेनी चाहिए थी ताकि मैं रास्ते में खा लेती, पर बाद में मैंने सोचा कि नहीं ये गलत है, मैंने लंगर कर लिया है। संगत जी जब रात को हमारी बस रास्ते में खाने के लिए रुकी तो हमारी बस में एक संगत आंटी थी जिनके हाथ में लंगर की थाली मैंने देखी और वो मुझे कहने लगी कि मैंने अपने बेटे के लिए लंगर पैक करवाया था लेकिन ये लंगर उसने नहीं खाया, आप खा लो। संगत जी मैं बहुत हैरान थी। ये बात तो मेरे मन में थी कि मुझे गुरुजी का लंगर प्रसाद खाना था बस में, और ये बात मैंने किसी के भी साथ डिस्कस नहीं की थी। जब आंटी ने मुझे लंगर प्रसाद की थाली दी मैंने लंगर करते हुए गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। संगत जी गुरुजी महाराज हमारी हर एक बात सुनते हैं और अपनी संगत का पूरा ध्यान रखते हैं। संगत जी गुरुजी महाराज ने 7 दिसंबर को भी डुगरी मंदिर के बहुत प्यारे दर्शन करवाए। संगत जी डुगरी जाने से एक दिन पहले मम्मी का बीपी बहुत बढ़ गया था और मुझे बहुत टेंशन हो गई थी। मैंने
मम्मी से कहा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो हम डुगरी जाना कैंसिल कर देते हैं, परंतु संगत जी मम्मी बोली कि गुरुजी है ना, कुछ नहीं होगा। और संगत जी डुगरी दर्शन करने के बाद मम्मी डॉक्टर के पास गई तो मम्मी का बीपी बिल्कुल नॉर्मल था। संगत जी गुरुजी पर विश्वास रखें क्योंकि वह हमारी हर मुश्किल को जानते हैं, उसे सॉल्व भी करते हैं। मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आज उन्होंने मुझे सत्संग शेयर करने का सौभाग्य दिया। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। टीना आंटी, मैं रोज ही आपके चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ और आप बहुत अच्छे से सत्संग भी शेयर करती हैं। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम यूपी से शिवानी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं शिवानी यूपी से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ और संगत जी ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी मुझे गुरुजी का ड्रीम आया और वो ड्रीम अमृत वेला का था। गुरुजी महाराज ने मुझे ड्रीम में दिखाया कि मैं ही महाशिव हूँ। संगत जी गुरुजी महाराज व्हाइट चोले में थे और मेरे साथ बैठे हुए थे और मुझे कुछ कह रहे थे, लेकिन मैं गुरुजी के फेस को देखे जा रही थी। संगत जी गुरुजी के फेस पर जो नूर था शायद मैं उसको शब्दों में बयान न कर पाऊं। संगत जी मैंने देखा कि गुरुजी के फोरहेड पर बीचों बीच एक निशान था। जब उस निशान को गौर से देखा तो वो नाक के आकार का था। संगत जी गुरुजी मुझे बता रहे थे कि मैं ही महाशिव हूँ और मैं लगातार गुरुजी को देखे जा रही हूँ। तभी गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और मैंने पहली बार गुरुजी को इतने करीब से देखा था। संगत जी फिर मेरी बहन वहाँ आई और वो गुरुजी को गाना गाकर सुनाने लगी और गुरुजी महाराज बड़ी आराम से उसका गाना सुन रहे थे। तभी संगत जी मेरा अलार्म बजा और मेरी आंखें खुल गई। उस समय संगत जी सुबह के 4 बज रहे थे। मैं उठी और गुरुजी का अमृत वेला करने बैठ गई। संगत जी जब मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी तब भी एक व्हाइट लाइट मेरे फोन से निकली और वो मेरी आंखों में चली गई। संगत जी ऊपर ट्यूबलाइट जल रही थी पर कभी उसका रिफ्लेक्शन इतना तेज नहीं था। ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ था। मैं रोज उसी जगह बैठकर अमृत वेला करती थी पर संगत जी ऐसा पहली बार हुआ जब एक सफेद रोशनी मेरी आंखों में गई। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे एक सत्संग के माध्यम से ये भी सुनाया है कि हमें ज्यादा जिम या एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। संगत जी मैं बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करती थी लेकिन अब मैंने बिल्कुल बंद कर दी है। संगत जी जब हम गुरुजी महाराज की ऊर्जा से जुड़ जाते हैं तो फिर हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वो हमारे सारे अंगों को स्वयं संचालित कर देते हैं। संगत जी मैं गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दी। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी पहली बार मेरा शुक्राना सत्संग टीना आंटी की आवाज में मैंने सुना। मुझे बहुत बहुत ब्लेस फील हुआ। शुक्राना गुरुजी, आप मेरी हर विश को पूरा करते हो। जब भी संगत जी मैं टीना आंटी के सत्संग सुनती थी तो यही सोचती थी कि काश मेरा सत्संग भी टीना आंटी सुनाए और संगत जी मेरी वो विश मेरे गुरुपा ने कल पूरी कर दी है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना का टाइम कितना माड़ा था। सभी ने उस समय अपने किसी न किसी खास को खोया था। संगत जी उस समय हमने भी हमारी पूरी दुनिया हमारी मम्मी को खो दिया था। वो टाइम संगत जी मैं आज भी याद करती हूँ तो कांप जाती हूँ। हुआ यूं संगत जी कि मेरी मम्मी बड़ी ही धार्मिक विचारों वाली महिला थी। पूजा पाठ, व्रत, ईश्वर में बहुत ही आस्था थी और संगत जी मेरी मम्मी दिल से भी बहुत ही नेक महिला थी। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रही हूँ कि वो मेरी माँ है। संगत जी कोरोना के समय पर जो वैक्सीन लगी थी वो मम्मी पापा दोनों को भी लगवाई गई। बट क्योंकि संगत जी मम्मी बहुत पूजा पाठ वाली थी तो नवरात्रों के समय पर मम्मी ने 9 दिन के फास्ट कर लिए थे। लेकिन संगत जी इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से मम्मी को सांस लेने में बहुत दिक्कत होना शुरू हो गई और उस समय संगत जी हॉस्पिटल में कोई बेड भी अवेलेबल नहीं हो रहे थे। संगत जी मेरी बहन जो कि कैलाश हॉस्पिटल में एक सीनियर डॉक्टर को असिस्ट करती थी उसके रेफरेंस पर भी कोई बेड
बेड नहीं मिला और संगत जी मम्मी को नाइट में हॉस्पिटल ले जाया गया और अगले दिन 2 बजे मम्मी गुरुजी के श्री चरणों में चली गई। संगत जी मुझे नहीं याद कि इससे भी खराब टाइम मैंने अपनी लाइफ में कोई देखा हो और ये जो मेरा दुख था संगत जी इस समय मेरे भाई बहनों के पास जाके ही खत्म हो सकता था। पर संगत जी मेरे ससुराल वालों ने मुझे जाना अलाव नहीं किया और संगत जी उस समय मेरी हालत तो ऐसी थी कि बस हर 5 मिनट में मैं बेहोश हो जाती थी। एक्चुअली संगत जी मैं बहुत इमोशनल हूँ और मुझसे इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। और वैसे भी संगत जी मेरी मम्मी 56 साल की हेल्दी महिला थी, उनका यूं सडन चले जाना मैं एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती थी। और ऊपर से संगत जी ना मेरे अंकल गए ना मेरे घर से कोई गया मेरी मम्मी की डेथ पर। शायद संगत जी मुझे ऐसा लगता है कि होंगे कोई मेरे माड़े कर्म जो मुझे ये सजा मिली। परंतु संगत जी मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी कभी भी किसी भी बेटी को इतना मजबूर मत होने देना। गुरुजी महाराज उस समय मेरे छोटे भाई बहनों को मेरी बहुत जरूरत थी, मगर मैं यहाँ अकेली थी। सबके होते हुए भी मेरे पापा मेरे भाई बहन मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। मुझे मॉम के अंतिम दर्शन नहीं हुए और मेरे पापा और मेरे भाई बहन मुझसे नाराज हो गए। संगत जी मुझसे कोई भी बात नहीं कर रहा था और इतना खराब टाइम था कि आप सोच भी नहीं सकते। संगत जी मेरे दिल दिमाग की कश्मकश कोई नहीं समझ सकता था। मैंने एक और अपनी मम्मी को खो दिया था और वही दूसरी ओर मेरे पापा मेरे भाई बहन सब मेरे अगेंस्ट हो गए थे। संगत जी मेरे छोटे भाई को छोड़कर कोई भी मुझसे बात नहीं करता था। मुझे ऐसा लगता था संगत जी कि अगर मैं उस वक्त गुरुजी से जुड़ी होती तो शायद मेरी मम्मी जल प्रसाद से बच जाती, उन्हें लाइफ ब्लेस हो जाती। बट जो ईश्वर की मर्जी, मेरे गुरुपा ने मुझे बहुत सहारा दिया, बहुत सब्र दिया और आज 5 साल हो गए हैं, सब कुछ ठीक है। आज मेरे भाई बहन मेरे पापा सब मेरे साथ हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज आपने मेरी मम्मी को अपने श्री चरणों में जगह दी, उसका भी शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ बहुत जल्दी शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।